हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम रोड आंसर। तो आज हम करने जा रहे हैं सेक्रेटरीट क्लर्क 962 पोस्ट कोड का पेपर सॉल्व, जो कि हुआ था 18/9/2022 को। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, प्रोविज़नल आंसर की है ये। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। बाकी आप अपने आंसर्स, अपने जो है मार्क्स जो हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा क्वेश्चन है हु हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्पीकर के पास ही पावर होती है। अगला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग अलाउड बाय द स्पीकर विच इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन डी शॉर्ट नोटिस होता है, चौथे का डी। पांचवा क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। तो इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के हिसाब से ऑप्शन सी इलेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉयज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। अगला क्वेश्चन है हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर द प्रेसिडेंट नोर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्सेस टू। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू रन द मशीनरी ऑफ द स्टेट। 9वां क्वेश्चन है द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन ए, 9 का ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, विच इज़ एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका राइट आंसर होगा फंडामेंटल राइट्स। रिकॉग्निशन टू अ पॉलिटिकल पार्टीज कोडेड बाय, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इलेक्शन कमीशन। इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग अप ऑफ अ विलेज पंचायत फाइंड्स मेंशन अंडर आर्टिकल नंबर ए, यानी कि 40। टर्म ऑफ सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया में जो है उनकी टर्म कितनी होती हैं, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। 14वां क्वेश्चन है द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इनेक्टेड एज अर्ली एज 1979 इन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि JNK। 15वां क्वेश्चन है अ टैक्स दैट टेक्स अवे अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ वंस इनकम एज द इनकम राइजेज। उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, जो इनकम के साथ साथ बढ़ता रहता है। 16वां क्वेश्चन है बैंक रेट, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि ऑप्शन बी, इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, उसको बैंक रेट कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन सी, यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंक। पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पीरियड कौन सा, 51 से 56। 19 का स्टील प्लांट एट दुर्गापुर भिलाई राउरकेला, ये कौन से 5 ईयर प्लान में एस्टेब्लिश हुए थे। तो इसका सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 20th का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थ एंड द सन। व्हेन डज टाइड्स राइज इज इन सी। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फुल मून एंड हाफ मून की कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है द नेटवर्क ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन्स इज नोन एज। तो उसको राइट आंसर होगा डी, यानी कि जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच आइसोहेल इज द आइसोप्लेथ ऑफ। 23 का ए, सनशाइन। विच रिवर क्रॉसेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस। तो इसको कहते हैं लिम्पोपो रिवर, 24 का बी। अगला क्वेश्चन है स्टेपीज क्या चीज़ है, ये ग्रासलैंड है, आपने सुना होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। 26वां क्वेश्चन है द सी वाटर इज़ मोर सॉल्टी देन रेन वाटर बिकॉज। तो 26 का ऑप्शन सी, यानी कि रिवर्स पोर सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल इनटू सी।
What is the ecological system integrating all living beings and their relationships? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बायोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है वाइड इनलेट ऑफ सी यूजुअली कनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज। 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि बेव से कहते हैं, बे ऑफ बंगाल जैसे आपने सुना है। हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। 29 का डी ऑप्शन इज द राइट। विच रिवर इज़ नॉट रिलेटेड टू पंजाब? 30 का डी यानी कि ताप्ती से रिलेटेड नहीं, बाकी सब है। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई बिकॉज। 31 का ऑप्शन ए, इट इज़ लोकेटेड इन रेन शेडो एरिया। अगला क्वेश्चन है द लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र। 33 विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेदरिंग। विच वॉज द फर्स्ट स्कीम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया? 34 का ऑप्शन बी यानी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। 35वां क्वेश्चन है विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु? 35 का ए, इडुक्की। अगला क्वेश्चन है विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड? तो ये अफगानिस्तान इसका राइट आंसर होगा। 37 है इंडियाज बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? तो ये भील है। When did India adopt the international tsunami warning system? तो सी इसका राइट आंसर होगा यानी कि 2006 में। 39 इन इंडिया देयर आर मैनी कोल फील्ड फाउंड इन। तो कोयले की फील्ड कहाँ सबसे ज़्यादा है? इसका ऑप्शन है दामोदर वैली। डी इज़ द राइट आंसर। व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंजाई? तो इसको माइकोलॉजी कहते हैं। 40 का ए। अगला क्वेश्चन है 41 अर्ली ब्लाइट इज अ कॉमन डिजीज ऑफ पोटैटो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इन यूजफुल सब्सटेंसेज विद द हेल्प ऑफ। 42 का ऑप्शन डी बैक्टीरिया। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। हीमोग्लोबिन हैज़ द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मैन आर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 20। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। 46 का राइट आंसर नेफ्रॉन। मेनिंजाइटिस इज अ डिजीज ऑफ ब्रेन। 47 का डी। हाई लेवल यूरिक एसिड इन द ब्लड कॉजेज गाउट यानी कि गठिया। एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट उसको कहते हैं गोट। ऑप्शन सी 49 का ऑप्शन सी। when hot liquid is poured into a thick glass tumbler it cracks because glass। 50 का ऑप्शन है is a bad conductor of heat so only inner surface जो है वो एक्सपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है वेजिटेबल्स आर कुकड इन लेसर टाइम बाय एडिंग पिंच ऑफ सॉल्ट वाइल कुकिंग बिकॉज। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज बाय द सॉल्ट। 52 in filament type of bulb most of the electric power consumed appear as। 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि infrared light। an image formed by a plane mirror that cannot be obtained on a screen is called। राइट आंसर ऑप्शन है virtual image। conversion of sound energy into electrical energy is done by। 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी माइक्रोफोन। विच इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। 55 का ऑप्शन बी यानी कि ग्रेफाइट। विच इज़ प्योर एलिमेंट। 56 राइट आंसर ऑप्शन सी सोडियम। विच मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। 57 ऑप्शन सी क्रायोलाइट। विच गैस इज कलर्ड। 58 सी यानी कि क्लोरीन। फायर फाइटिंग क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम। 59 का बी यानी कि एस्बेस्टस। बशेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी बजोरा। वो फाउंडेड शोणितपुर जिसको आजकल मॉडर्न डे में सराहन कहते हैं। 61 का ऑप्शन बी यानी बानासुर। इन विच ईयर फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल फुलेज वॉज सेलिब्रेटेड। ऑप्शन है 1987। 62 का 63 का ऑप्शन सी होगा यानी कि रामपुर।
जहाँ पे द्रौपदी वॉज सपोज टू बी क्रिमेटेड एट विच प्लेस, तो इसका रामपुर है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की, बट इसका राइट आंसर शुड बी तांडी। तो आप इसमें कंसर्न रेज कर सकते हैं। विच रिवुलेट्स जॉइन पब्बर नियर चिड़गांव इन हिमाचल प्रदेश, 64 का ऑप्शन सी यानी कि आंध्रा। 65 है द हिल्स ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर कॉल्ड, 65 में ऑप्शन ए होगा शिवालिक। चुरा तहसील चंबा की है। लेंथ ऑफ नंगल डैम चूरू जो है वो बी यानी कि 33 किलोमीटर है। 68 का है द आर्मी हेडक्वार्टर वाज परमानेंटली सेटअप इन शिमला इन विच ईयर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1864। विच बुक हैज़ नॉट बिन रिटन बाय यशपाल, तो 69 का ए, ये शांता कुमार की है, बाकी उन्होंने ही लिखी है। हेडक्वार्टर्स ऑफ द कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज़ एट, ऑप्शन ए धर्मशाला। शीली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सोलन में है वो कौन सी ईयर में सेटअप की गई थी, तो ऑप्शन ए 1963। द गर्ल्स कल्टिवेटिंग सिस्टम बाय ट्राइब फाउंड इन 72 का ऑप्शन बी यानी कि कांगड़ा वैली। 73 सेंट्रल स्कूल एट जाखू वॉज ओरिजिनली नोन एज, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कैग्स बटलर स्कूल कहा जाता था। पीपल ऑफ बाघल प्रिंसली स्टेट रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर चीफ इन 74 का ऑप्शन डी यानी कि 1905 में। हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी टू HP विधानसभा, तो NC नंदी। ये हमने कराया है अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने सॉल्व डाला है एक अलग से, उसमें भी है बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। 76 का जो राइट आंसर होगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वो सक्सीडेड केहरी सिंह इन 1811 AD एज द राजा बुशेर, तो अकॉर्डिंग टू द आंसर की जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जबकि इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। सो यू कैन रेज द कंसर्न और द ऑब्जेक्शन ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल। अगला क्वेश्चन है वो वॉज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू मुगल एम्पर अकबर, 77 का डी यानी प्रताप सिंह बर्मन। विच फोर्ट इज़ नॉट लोकेटेड इन बिलासपुर, तो महल मोरी हमीरपुर में है। हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन चाइनीज पिलग्रिम हिमसंग विजिटेड इन 1635 AD, तो 79 का ऑप्शन है उतीतो। 80वां क्वेश्चन है रोस्टर इज रिलेटेड टू ड्यूटी, सो इन्वेंट्री विल बी रिलेटेड टू गुड्स। 25 का राइट आंसर 81 का राइट आंसर होगा 65। 82 का राइट आंसर जो होगा मिसिंग सीरीज में ऑप्शन सी होना चाहिए। 83 विच लेटर इज 14, इसका राइट आंसर होगा 83 का बी। 84 का होगा डी। 85 का होगा ए। 86 का बी। और अगला क्वेश्चन क्या था, 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपको ये इसका डिटेल में चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, इसको मैं डिटेल में भी बता दूंगा कि इसका राइट आंसर कैसे ये है जो बताया गया। 88 क्वेश्चन का राइट आंसर भी डी। 89 का सी। 90 का बी यानी कि सिडबी। स्वावलंबन चैलेंज फंड जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, सिडबी के द्वारा। मनु भंडारी जो कि रिसेंटली पास्ड अवे हुई है वो थी लिटरेचर से रिलेटेड, 91 का ऑप्शन बी। विच कंट्री वॉन द T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन 2021 में जो जीते थी ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट ट्राइबल नेशन समिट सिंस 2016, 93 का ऑप्शन बी USA। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड केसरी हिंद एज द स्टेट बटरफ्लाई, 94 का ऑप्शन सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर द आज़ादी का अमृत महोत्सव इवेंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। विच कंट्री फॉर्म्ड अ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद इंडिया रिसेंटली, तो ऑप्शन ए श्रीलंका। 97 विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू स्मॉलर डिश टू कनेक्ट विद सैटेलाइट्स इन लो ऑर्बिट, तो ये 97 का बी यानी स्पेसएक्स, एलन मस्क की जो कंपनी है।
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 98 विच country is set to host the United Nations Climate Change Conference COP27 2022। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि इजिप्ट। 99 हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन इज रिलेटेड टू चाइना। 100वां क्वेश्चन इसका होगा डी। 101 का सी, 102 का बी, 103 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 104 का ऑप्शन ए, 5 का यानी डिम का उल्टा होगा ब्राइट, कैलस का सेंसिटिव, मॉर्टल का इमॉर्टल, कन्फेस का डिनाई, स्कोल्ड होता है किसी को बुरा कहना, तो प्रेज इसका अपोजिट होगा। अगला जो है ये इसका ईडियम का मीनिंग बताना है। 110वां क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। टू प्ले ऑन फिडल इज कॉल्ड टू बी बिजी ओवर ट्राइफल्स। टू ऑयल द नॉकर 111 का सी यानी कि टू टिप द ऑफिस बॉय। टू लिव फास्ट 112 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन 113। टू स्पीक्स डैगर इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि टू स्पीक टू अ पर्सन विद हॉस्टिलिटी। 114 का डी होगा यानी कि जो लास्ट वर्क होता है पोइट और म्यूजिशियन उसको स्वैन सॉन्ग कहते हैं। हिंदी का है अगला सेक्शन, तो शुद्ध शब्द बताने हैं। 115 का शुद्ध होगा अधिकांश यानी ऑप्शन सी। 116 का बी, 117 का ए, 118 का डी, 119 का ए, 119 का ए, 120 का भी ए, 121 का सी, 122 का बी, 123 का होना चाहिए ए लेकिन उन्होंने सी बोला है। 123 का सी। 124 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 125 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी क्रियात्मक। परलोक में उपसर्ग 126 ए। 27 127 का डी। 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 129 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 130 विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट, तो 130 का ऑप्शन डी यानी पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम। 131 कास्ट सिस्टम का राइट आंसर होगा ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर था ये। संथारा इज रिलीजियस रिचुअल ऑफ विच कम्युनिटी, 132 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि जैन। 133 का नग्नानंद इन संस्कृत लैंग्वेज, ये किसके द्वारा प्ले लिखा गया था, तो राइट आंसर होगा सी यानी हर्षवर्धना। 134 विच राइटर हैज कॉल्ड अकबर दीन इलाई एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ हिज फॉली नॉट ऑफ विजडम, तो 134 का बी विंसेंट स्मिथ ने कहा था। द टूम ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ट एट 135 का ऑप्शन सी लाहौर। फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940, तो 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पावनार से। 137 स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ बंगाल यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट वॉज द लाला लाजपत राय डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट व्हेन ही सकम टू डेथ, और पुलिस ब्रूटैलिटी, तो इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। 139 ब्रिटिश क्राउन अज्यूम सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ईयर, तो 139 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 1857। 140वां क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, तो इसको ऑप्शन यानी राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन होगा सी यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 142 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट,
142 का होना चाहिए राइट आंसर डी, यानी कि व्हेन प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट आर परफॉर्म्ड बाय द पर्सन नॉमिनेटेड, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ द एरिया। 143 का होगा ऑप्शन सी लद्दाख। अगला क्वेश्चन है विच इज़ रिलेटेड टू एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 144 का डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक्स ओपिनियन ऑन लॉ और फैक्ट्स। 145 व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन पंचायती राज सेटअप। सी 3 टायर होते हैं विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। 146 आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट्स रिलेटेड है। 146 का ऑप्शन बी। 147 द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस, महात्मा गांधी ने ये कहा था। 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 6000 डिग्री। द सरफेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड एज 6000 डिग्री। द ओजोन होल इज डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर वेयर इट इज लोकेटेड। 149 का ऑप्शन बी अबव द अंटार्कटिका। 150 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज नेसेसरी टू सिक्योर अ लार्ज एरिया फॉर द फॉरेस्ट। इसका ऑप्शन सी होगा इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने